जो जीव नित्य इन 4 श्लोकों का पाठ करता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। नोट कर लेना, जो इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करता है महाराज उसके पितर कभी असंतुष्ट नहीं होते। इतनी महिमा है चतुश्लोकी भागवत का। आप में से किसी को याद है चतुश्लोकी भागवत? इतनी संख्या है। अन्य धर्म के लोग होते और उनमें से मैं पूछता कि तुम्हें कोई आयत याद है तो तुरंत बता देते, पर हम सनातनी सिर्फ प्रदर्शन में भरोसा करते हैं, दिखावे में भरोसा करते हैं, आंतरिक ज्ञान नहीं है हमें। अध्यात्म से जोड़िए बच्चों को, कृपानाथ। 10 प्रकार से सृष्टि की संरचना की ब्रह्मा जी ने। सबसे पहले मानसिक सृष्टि की, मन से। 3 प्रकार की शक्ति है, याद रखिएगा, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति है जब आप साधना के बल पर आगे बढ़ते हैं, गहराई में प्रवेश करते हैं, तो इच्छा आपकी शक्ति बन जाती है। यम यम इक्षन्ते कामम दिव्यः कवचम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। परमेश्वरी मतलब प्राप्यते भूतले पुमान। आप जो जो कामना करते हैं आपकी सारी कामनाएं शुद्ध होने लगती है। अध्यात्म में वो बल है, वो शक्ति है। हमारे सनातन के पराभव का कारण हम और आप स्वयं हैं, याद रखना। कोई विधर्मी हमारे सनातन के पराभव का कारण नहीं हो सकता है। कड़वी बात कह रहा हूं। हम स्वयं सनातन के पराभव के कारण हैं, हिंदुत्व के पराभव के कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम अपने संतानों को संस्कार के जल से सिंचित नहीं करते। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति हमारे परिवार में ऐसे हावी हो गई है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कल भी थी एक सीता, आज भी है एक सीता। घर में आज लक्ष्मण सीता चुरा रहा है। किस मुख से हम कहेंगे मेरा भारत महान है? भारत का एक बच्चा रिक्शा चला रहा है। कृपानाथ। मानसिक सृष्टि की इच्छा शक्ति, जो साधना करता है उसका इच्छा शक्ति प्रबल हो जाता है। वो जो कामना करता है वह सिद्ध होती है। तुम चाहते हो, तुम्हारी कामना सिद्ध नहीं होती, इसका मतलब है कि तुम कमजोर हो। इंसान चाहे और वह कार्य न हो सके, कैसे संभव है? हम राम के संतान हैं, हम कृष्ण के संतान हैं, हम याज्ञवल्क्य के, वशिष्ठ के, भरद्वाज के, गौतम के, पिप्पलाद के संतान हैं। हमारी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि हम विषयासक्त हो गए हैं, नक्शे सिक्तक विषयों से आसक्त हो गए। छोटे से यज्ञ करने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है। समिति हमें रोज बताती कितनी कठिनाइयां आ रही है। धन को हम व्यर्थ के कार्यों में व्यय कर देंगे, संसाधनों में व्यर्थ में लगा देंगे, लेकिन शुभ कार्य होगा, सदकार्य होगा तो वहां पर धन हमारा निकलेगा नहीं और वो हमारे लिए पतन का कारण बन जाता है। इच्छा शक्ति मानसिक सृष्टि की ब्रह्मा ने, याद रखिएगा, हमारे पूर्वज हैं ब्रह्मा, मन से सृष्टि की संरचना की सबसे पहले पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। मन से बच्चा पैदा कर लिया। विज्ञान के छात्र बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? मन से भी कुछ होता है क्या? पूछना चाहिए, जरूर पूछो। बोले संतान जो है वह मैथिली क्रिया से प्रकट होती है।
ये इच्छा शक्ति से कैसे प्रकट हो गई? इसकी क्रिया एक विधा है। देखो शरीर में जब 10-5 दिन न नहाओ, ध्यान से सुनना, तो शरीर के अंदर एक जीव पैदा हो जाता है, चिपका हुआ रहता है, काला काला, हमारे खून को चूसता रहता है। क्या बोलते हो उसको? जोर से बोलो, जोर से बोलिए। हाँ जी, वो कौन सी क्रिया से प्रकट हुई बताओ? वो किसी स्त्री और पुरुष के संसर्ग से प्रकट हुआ? मन से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए। पिताजी के आदेश है, बेटा जल्दी बड़े हो जाओ, विवाह करो, सृष्टि की संरचना करो, अभिवृद्धि करो। सनत कुमारों ने कहा मैं भजन करने आया हूं, ब्याह करूंगा तो फंस जाऊंगा। आयु हो गई 5000 साल की, देखने में 5 साल के बच्चा लगता है, ब्याह नहीं किया। दूसरा पुत्र प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, नाम है रुद्र। क्या आदेश है? पिताजी बोले बेटा जल्दी ब्याह करो। क्यों? बोले संतान प्रकट होगा, सृष्टि की अभिवृद्धि होगी। बोले पिताजी उसके लिए ब्याह करने की आवश्यकता नहीं, हम ऐसी संतान प्रकट कर देंगे। रुद्र भगवान ने मन से भूत प्रेत प्रकट कर दिए, डाकनी साकनी पिशाचनी। ओहो ब्रह्मा जी को खाने के लिए भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा रोक लो भैया, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, हम ही खा जाएंगे ये। भगवान रुद्र चले गए भजन करने के लिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। तप करने चले गए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी के मन से एक पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम है मरीचि। मन से प्रकट हुए इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? मरीचि। मरीचि के संतान हुए, उनका नाम हुआ कश्यप। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। ऋषि कश्यप ने 13 विवाह किए, 13 शादियां की। उसमें 2 प्रधान पत्नियां उनकी दिति और अदिति। दिति और अदिति। एक से देवता प्रकट हुए और दूसरे से दैत्य प्रकट हुए। परीक्षित जी के मन में बड़ा संशय, गुरुजी ऐसा कैसे हुआ? एक पिता के 2 संतान, एक राक्षस और दूसरा देवता, एक दैत्य और दूसरा देव, ऐसा कैसे हो गया? बोले देखो, बिना विधि के निधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। शास्त्र के आदेश का जो पालन नहीं करता, जो मनमुखी भक्ति करता है, उसका पतन हो जाता है। जो मनमुखी रूप से जीवन को जीता है, उसका नाश हो जाता है। जो शास्त्र की आज्ञा का अवहेलना करता है, उसका कल्याण नहीं होता। भक्ति करो लेकिन शास्त्र का ध्यान रखते हुए, शास्त्र के आदेश का पालन करते हो। नहीं तो ये भक्ति जो है, अगर शास्त्र के अनुरूप हम न करें तो यह भक्ति जो है व्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है और ये हमारे लिए पतन कारक होती। बहुत ध्यान से सुनना। शास्त्रानुरूप भक्ति, शास्त्रानुरूप ज्ञान, बोले कश्यप जी के 2 संतान में देवता और दैत्य। क्यों? भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सायंकालीन सत्र में 4 कार्य नहीं करने चाहिए। सायंकाल में 4 कार्य नहीं करने चाहिए। संधि काल में, संधि काल समझते हो किसको कहते हैं? जब सूर्यास्त हो रहा हो और चंद्रमा प्रमोदित हो रहे हो, उसको कहते हैं संधि काल। उस काल में 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन से? चत्वारिमान कर्माणि सायं काले प्रवर्जयेत्। आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्याय च चतुर्थकम्। आहारं
मैथुनम निद्रा स्वाध्याय चतुर्थकम। शाम को 4 कार्य नहीं करना चाहिए, आहार भोजन मत करिए संधि काल। मैथुनम पुत्र प्राप्ति की कामना मत करिए, निद्रा सोइए मत, स्वाध्याय चतुर्थकम विद्यार्थी उस समय अध्ययन न करें। कितने भी बीमार हो मत सोइए उस समय, और बीमार पड़ जाएंगे। महाराज ऋषि कश्यप की पत्नी को काम के वेग ने परेशान किया, पति से आग्रह की, पति ने मना किया, नहीं मानी। बोले देवी तुम्हें 2 संतान होंगे, लेकिन मेरा सांप है, दोनों के दोनों असुर हो जाएंगे। रोने लगी, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बोले तुम्हें 2 संतान होंगे, दोनों असुर होंगे, लेकिन तुम्हें पश्चाताप है, इसलिए आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का इतना बड़ा भक्त होगा जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं नृसिंह के रूप में अवतार लेंगे। पश्चाताप दिखाना, देखो गलतियां करो, गलती करनी चाहिए, क्यों नहीं करोगे गलती भाई? गलती करने के लिए तो है, खूब करिए, अपराध करिए, जरूर करिए, अवश्य करना चाहिए अपराध। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार गलती करो, जरूर करो, लेकिन याद रहे एक गलती दोबारा मत करो। एक गलती दोबारा मत करो, पतन हो जाएगा। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित 2 संतान हुए, एक का नाम रखा हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम रखा हिरण्यकश्यप। महाराज बहुत बड़ा बलवान हिरण्याक्ष पृथ्वी पर जब अपने पैर को रखता है तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, जब भुजाओं को लहराता है तो आंधी आ जाती है। ओहो, इतना बल है इसके अंदर, सारे देवताओं को इसने पराजित कर दिया। लेकिन खुजली मिट्टी नहीं, पृथ्वी को लेकर के मल में प्रवेश करने लगा। सोची कितना विशाल का ये होगा। भगवान वाराह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। एक दिन श्री नारद जी महाराज हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए बड़े भाव से चले आ रहे थे। हाँ, बड़े भाव के साथ हरि गुण गाते, वीणा बजाते हुए आ रहे थे। आइए हम भी भाव से नारद जी को प्रणाम करें। भज नारायण भज नारायण भज